अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ यूआरएल होते हैं। एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है कि जो मेन, जैसे w3schools.com, ये इसकी डोमेन है, ये इसका एब्सोल्यूट यूआरएल है। ठीक है, ये इसका मेन होम पेज का यूआरएल है। इसी तरीके से जैसे आप facebook.com देखेंगे तो facebook.com जो है उसका मेन यूआरएल है, मेन इसका नेम है, डोमेन है। तो ये चीज़ कहला रही होती है एब्सोल्यूट यूआरएल। फिर अब इसके आगे स्लैश लगा के टाइमलाइन लग जाए, ये स्लैश लगा के सेटिंग्स लग जाए, या w3schools है .com है, अब मैं इसमें HTML का पेज ओपन करूँ, यहाँ पे क्या हुआ, w3schools.com/html, HTML स्लैश बेसिक्स, CSS खोलूँ, w3school तो वहीं रहेगा /CSS। तो ये वाला जो कंप्लीट एक यूआरएल क्रिएट हो रहा है, ये कहलाता है रिलेटिव यूआरएल, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इस वेबसाइट से। ठीक है, ये जितने भी लिंक्स हैं ये सारे w3school के लिंक हैं, ये इससे रिलेट करते हैं, रिलेटेड हैं, तो ये चीज़ कहलाती है रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि व्हेन लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम साइट you can use relative URLs. These are like shorthand versions of absolute URL because you do not need to specify the domain name. ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास आती है लिंकिंग टू अदर वेबसाइट्स, कि हमने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपनी वेब पेज को कनेक्ट करना है। सपोज हमारा होम पेज है, उसको डिफरेंट पेजेस के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि ये अगर w3school का होम पेज है, अब इसको इन तमाम पेजेस के साथ मुझे कनेक्ट करना है। जैसे ये लर्न HTML वाले के साथ करना है लिंक, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए टैग इस्तेमाल करूँगा। ये आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ए टैग हम कैसे इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। ए टैग जो है वो एंकर टैग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द ए एलिमेंट विच हैज़ द एट्रीब्यूट कॉल्ड href। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये href क्या होता है। href इज़ हाइपर रेफरेंस। ए टैग के अंदर href की प्रॉपर्टी अगर हम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और href के आगे वैल्यू हम किसी भी वेबसाइट का लिंक देंगे। href के आगे क्या प्रॉपर्टी लगती है, कोई भी वेबसाइट का लिंक जिस पे हमें लेके जाना है। अगर कोई भी हमारी वेबसाइट हमारे लिंक पे क्लिक करे तो वो किस वेबसाइट पे चला जाए, उसका लिंक हम href के अंदर दे देते हैं। तो इसको हम विद एग्जांपल भी देखेंगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें और भी एक चीज़ लिखी है कि द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट इज द पेज दैट यू वांट टू पीपल टू गो व्हेन दे क्लिक ऑन द लिंक। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। यूजर्स कैन क्लिक ऑन एनी थिंग दैट अपीयर बिटवीन दी ओपन एंड क्लोजिंग। अच्छा, ये चीज़ लिखी है कि ओपन ए टैग के अंदर तो आपने href दे दिया कि जिस पे लेके जाना है, और क्लोजिंग ए टैग दे दिया। अब इन ओपन और क्लोजिंग के बीच में आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो लिंक का नाम होगा। यानी कि लर्न HTML जो है वो जो लिखा हुआ है ये ओपन ए और क्लोजिंग ए टैग के बीच में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है एज अ लिंक। ठीक है, तो जो भी आपने लिंक को नाम देना है या हेडिंग देनी है या इमेज देनी है, तो वो आप ओपनिंग और क्लोजिंग ए टैग्स के अंदर दे सकते हैं। अब इसको हम विद एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। फाइल बनाते हैं हम। अ, मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो मेन पेज होगा वो तो आ गया। या एक जो मैंने HTML का मेन लिंक्स का पेज बनाया, ये आ गया links.html। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पेज के ऊपर कुछ ऐसे लिंक्स दूंगा। सपोज मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास सारे, या ऐसा ब्लॉग की वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे लिंक्स दे दूंगा किस चीज़ के, मूवीज़ की वेबसाइट के। ठीक है,
ये मूवी या मूवी रिव्यू की वेबसाइट की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी नाम लिखूँगा ऑफ दी वेबसाइट, ठीक है, www डॉट कॉपी किया। सपोज इस तरह के मैंने 4 लिंक्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इसको नेम दे देता हूँ एम्पायर, ठीक है। इसको मैं नेम दे देता हूँ, इसका लिंक चेंज कर देता हूँ मेटा क्रिटिक, मेटाक्रिटिक.com को मैं नाम दे देता हूँ मेटा, इसको मैं दे देता हूँ रॉकन टूल्स, ठीक है। और इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये मैं दे रहा हूँ जो www करके, ये कोई ना कोई वेबसाइट्स के लिंक हैं, मूवी रिव्यूज़ की वेबसाइट के लिंक हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हमारी वेब पेज सर्व कर रहा है, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान में मैंने जो भी नाम लिखे हैं, ये एज अ लिंक मेरे पास क्रिएट हो जाएंगे। ये देखें, मैं इनको ब्रेक दे दूँ हर चीज़ को। यहाँ क्या होगा, ये 4 मेरे पास लिंक्स क्रिएट होगा, ठीक है। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा। कैसे, ये एम्पायर मैंने हेडिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस एम्पायर पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये इस www.empireonline.com के ऊपर हमारा वेब पेज शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे ये पेज एम्प्टी हो जाएगा, हट जाएगा, और साथ में ये देखें, ये मूवी रिव्यूज़ का एक पेज ओपन हो गया। तो ये इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक कर दिया, लिंक दे दिया, जिस पे अगर यूज़र ने क्लिक किया तो वो इस वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर चला गया आपका यूज़र, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये मेटाक्रिटिक पे क्लिक करेगा यूज़र, तो ये डिफरेंट वेबसाइट पे चला जाएगा। इस पे करेंगे, अच्छा ये भी आप देखते जाएंगे। अब जो हमने जो चीज़, ये आप लोगों ने गूगल यूज़ करते हुए भी ऑब्जर्व की होगी कि जिस लिंक के ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक कर चुके होते हैं वो आपकी हिस्ट्री में आ गया है कि आपने क्लिक कर दिया, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका ये ब्लैक कलर हो गया या डार्क ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं अपने यूज़र को, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि हम सेम वेबसाइट के अंदर रहते हुए किस तरीके से लिंक करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन यू आर लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डोमेन नेम इन द यूआरएल, ठीक है। आपने वेबसाइट का डोमेन नेम नहीं देना होता, आप सिर्फ जो आप पहले भी करते आ रहे हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे दिया या अबाउट डॉट एच टी एम एल, जितने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ तो आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ही शिफ्ट करा रहे थे, तो आपने यहाँ पे एच के अंदर पूरा एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश www.empireonline.com लिखा, तो वो उस वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट किया। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी एक वेबसाइट है सपोज, यहाँ पे सपोज मैं डिफरेंट क्रिएट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है।
मैं इस पे क्या करूँगा कि इसके साथ मैंने इस वेबसाइट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऊपर जो नेविगेशन बार है वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हो, होम पेज या अबाउट अस का पेज है वो, इस तरीके से मल्टीपल पेजेस आ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बना लूँगा। इसको मैं नेम दे दूँगा, इसको दे दूँगा गैलरी आउट मी डॉट एच टी एम एल। अब होगा क्या कि ये जो मेरा मेन पेज है, ये इसको मैं दे देता हूँ HTML। ठीक है। अच्छा, अब इनको आपस में लिंक करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ही हमारे पास क्रिएट हो गए सारे पेजेस। ये शाहरुख डॉट एच टी एम एल आ गया। अब इसके ऊपर मैं लिंक्स क्रिएट कर दूंगा किसके, एच और एच के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं वहाँ पे वेबसाइट का नेम लिख रहा था वैसे मैं डिफरेंट पेजेस के जो मेरे सेम फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, सेम फोल्डर में है तो मैं उनके सिर्फ नेम्स दे दूंगा। वो मेरे ही कंप्यूटर लैपटॉप या मशीन के अंदर डिफरेंट किसी लोकेशन पे लिख के रखे हुए हैं, तो उस लोकेशन का यूआरएल दे दूंगा। ठीक है। यहाँ मैं दे दूंगा गैलरी। यहाँ मैं दे दूंगा ये एच। ठीक है। अबाउट मी डॉट एच टी एम एल दे दूंगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर भी इन सब के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता हूँ। ये हेडिंग दे देता हूँ H1। ठीक है। हेडिंग दे दी। ठीक है। ताकि स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने दे दिया। होगा क्या, इन सब का लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर। ठीक है। कि अगर ये मेरे शाहरुख शकील के जो पेज है इसके ऊपर ऐसे लिंक्स आ जाएं कि जिससे ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, इन सब से कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा,
मेरी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स आ गए। अब इनको मैं और कोई ना कोई चीज़ करना चाहूँ, मैं हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मल्टीपल मेरे पास पेजेस आ जाएंगे। अब मैं जैसे ही गैलरी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा गैलरी डॉट एच टी एम एल खुल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं ये अबाउट मी करूँगा तो ये अबाउट मी डॉट एच टी एम एल खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट मी डॉट एच टी एम एल की यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये एक ही वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, और इसके एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये अगर मैं कहता हूँ, एक अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है, किसी बंदे का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो उसने ऊपर अबाउट, फीचर्ड, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, अच्छा ये तो हमने एक सिंपल सा दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको चाहे तो जितनी स्टाइलिंग करना चाहें कर सकते हैं, इसको किसी डिवीजन में डाल के जो भी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अबाउट, ये एक ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं, 5 पेजेस है। अब जिस पे भी क्लिक करेंगे आप सेम वेबसाइट पे रहेंगे, लेकिन इन्होंने जो इसके अंदर एच टी एम एल की ये जिसकी भी फाइल्स बनाई हुई हैं ये, उनके ऊपर आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे आप सेम टैब के अंदर, सेम वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप, अगर सेम, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे, ठीक है। अगर आप अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के ऊपर जा रहे हैं तो आप उनके डॉट एच टी एम एल की फाइल्स यहाँ पे हैशरेफ के अंदर दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि एक चीज़ आती है कि यहाँ पे आपने देखा होगा, जो हमने अभी शुरू में भी देखा, ये दो टाइप के तो हमने देख लिए जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, कि एक तो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट करने वाला, एक दूसरा था कि एक सेम वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट वेब पेज के ऊपर अगर आपने जाना तो आपको डोमेन देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डोमेन ऑफ द वेबसाइट, आप सिर्फ उसका गैलरी डॉट एच टी एम एल दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही काम यहाँ से कॉपी करूँ और साथ में यहाँ पर भी दे दूँ, जब मैं गैलरी पे जाऊँगा, अबाउट मी पे हूँ तो पहले अबाउट मी है, फिर ये सारे आ गए, फिर गैलरी पे जाऊँगा तो यहाँ फ़ोटो गैलरी आ गई, बाकी सारे अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो इन सबको आपस में लिंक कर दिया, ठीक है, यूजिंग दिस लिंक। आप इन पेजेस को होम पेज के साथ भी, यानी कि ये शाहरुख शकील डॉट एच टी एम एल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यही ए एच रेफ से, ठीक है। कैसे open हो गया? अच्छा, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं सब के जो लिंक्स हैं, ठीक है, डॉट एच टी एम एल के, उनको हर पेज के अंदर अगर आप ए एच रेफ से कॉल करवा देंगे तो वो सारे पेजेस आपस में लिंक हो जाएंगे। हर पेज के ऊपर एक एक लिंक इस तरीके का आ जाएगा, जिससे आप सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, कि आप डिफरेंट पेज के ऊपर, जैसे यहाँ पे हम ये गैलरी पे क्लिक करें तो ये सेम ही पेज के ऊपर गैलरी खुल रही है या अबाउट मी खुल रहा है, या यहाँ पे ये सेम ही पेज पे ओपन हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ डिफरेंट, जब यूज़र क्लिक करे तो डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो, तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग टारगेट, टारगेट की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ए एच रेफ में आप जो भी लिंक दे रहे हैं वेबसाइट का, वो देने के बाद
आप टारगेट की प्रॉपर्टी को यूज़ करें, ठीक है। या कि जैसे ये मेरे पास वेबसाइट्स का मैंने लिंक दिया मैंने, तो जब मैं ये एम्पायर पे क्लिक करता हूँ, ये सेम ही टैब के अंदर ये एम्पायर ओपन हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब कोई मेरी वेबसाइट पे गूगल से सर्च करके आ ही गया है, तो जो वो वेबसाइट दूसरी पे क्लिक करे, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट से डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो इस तरीके से, ताकि जब वो इसको सर्व करके वापस इसको क्लिक बंद करे, तो वापस मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे उसने क्लिक किया, सेम पे ही ओपन हो गया, उसने बंद किया तो वो मेरी वेबसाइट से चला गया। ठीक है, तो मोस्टली वेबसाइट ओनर्स यही करते हैं कि वो जब दूसरी वेबसाइट का लिंक दे रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे दें, जिससे वो डिफरेंट टैब के अंदर खुल जाए, और वो जब वहाँ से सर्फ कर ले आपका जो भी यूज़र है, वो वापस आपकी वेबसाइट के ऊपर आए फिर क्लोज करने के बाद। तो ये डिफरेंट टैब के ऊपर ओपन करने के लिए आप टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे यहाँ मैं इसको एम्पायर को कर दूँ टारगेट इक्वल्स टू कॉलन क्या होगा, जब मैं एम्पायर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट वहीं रही, ये डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो गया, जबकि बाकी सब जिसके ऊपर मैंने नहीं लगाया था वो सब सेम में ही ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक आप जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तो आपका जो लिंक हुआ हुआ वेब पेज है, वो या लिंक हुई हुई वेबसाइट है, वो डिफरेंट टैब के अंदर ओपन होगा। जब यूज़र इसको सर्व करने के बाद वापस इसको क्लोज करेगा, तो वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है कि अगर आपने लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज, यानी कि आपने चाह रहे हैं कि ये HTML को आप क्लिक करें, या कोई यहाँ पे ऐसा लिंक है विनो एग्जाम्पल्स का, जिसको आप क्लिक करें तो आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आप एग्जाम्पल्स पे चले जाएं। कि यहाँ ऊपर पाइथन या SQL लिखा हो, आप पाइथन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपको वो पाइथन वाले सेक्शन के ऊपर ले जाए। इस तरीके के लिंक्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं, ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि एट द टॉप ऑफ अ लॉन्ग वेब पेज, यानी कि आप कोई बहुत बड़ी वेबसाइट देख रहे हैं या वेब पेज देख रहे हैं, तो वहाँ पे सारे वेबसाइट के अंदर जितने भी सेक्शंस इस्तेमाल हुए हैं, तो उन सब के लिंक्स या उन सब के नेम पहले से लिखे होते हैं, ताकि आप उन पर क्लिक करके उनके ऊपर चले जाएं डायरेक्टली, और आपको पूरी वेबसाइट को चेक ना करना पड़े और ढूंढना ना पड़े वो सेक्शन। ठीक है, तो वो चीज़ हम किस तरीके से करते हैं, वो हम करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि ये हाँ, ये फीचर विकिपीडिया में होता है बिल्कुल, कि आप जैसे ही कोई भी, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई ऐसा लिंक गिवन होगा जिस पर आप क्लिक करेंगे, तो वो जहाँ जहाँ पर भी वो लिंक यूज़ हुआ हुआ है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसका रेफरेंस के तौर पे यूज़ हुआ हुआ होता है लिंक्डइन के उसके ऊपर, विकिपीडिया पे, तो वो आपको उस वेब पेज के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये आप किस तरीके से अचीव करेंगे, यहाँ पे लिखा है यू डू दिस बाय यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। जैसे आप आईडी और क्लास एट्रीब्यूट CSS के लिए यूज़ कर रहे थे, इस तरीके से ये आईडी एट्रीब्यूट आप इस काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपका जो भी HTML का एलिमेंट है जिसके ऊपर आप ये चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पाइथन लिखा हुआ है, अब ये पाइथन किस टैग में वो टैग को यूज़ करते हुए वो बनाया है, लिखा हुआ होगा, ये सपोज H2 को इस्तेमाल करते हुए किया हुआ। तो H2 के टैग के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं H2 का टैग दे दूंगा। ठीक है, और उस H2 के टैग के अंदर मैं आईडी दे दूंगा कि जहाँ पर मुझे लेके जाना है। ठीक है, वहाँ की आईडी दे दूंगा। ठीक है, और उस आईडी को जहाँ पे ले जाना है, उस वाले टैग के अंदर मैं
यहाँ कॉल करवा दूंगा। यूजिंग कॉल कराने के लिए मुझे हैश यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ यहाँ लिखी हुई कि यू डू दिस बाय यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। अच्छा, यू कैन सी H1 and H2 elements in this example has been given ID attributes that identifies those sections pages। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक H1 गिवन है, उसके अंदर ID दी हुई है टॉप। ठीक है, और यहाँ पे उसके आगे लिखा हुआ है फिल्म मेकिंग टर्म्स, यानी कि जब भी कोई फिल्म मेकिंग टर्म पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऐसे टैग के ऊपर चला जाएगा या ऐसे सेक्शन पे चला जाएगा जिस सेक्शन की ये टैग की आईडी टॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी दी हुई है टॉप, और इस टॉप को कॉल कहाँ किया हुआ है। अच्छा, ये तो इसकी आईडी टॉप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सही है। अच्छा, इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा, ये तो इस फिल्म मेकिंग टर्म्स का एक, इसको एक आईडी असाइन कर दिया फिल्म मेकिंग टर्म्स को टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल एंड ऑफ द वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, और उस पैराग्राफ के अंदर एक यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, और इसके अंदर है एच रेफ गिवन है, और यानी कि ए एच रेफ इसका लिंक गिवन है, और उसमें हैश, जैसे आपने सी एस एस में भी देखा है, जब आप आईडी देते हैं तो आप हैश से उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जब क्लास देते हैं तो डॉट से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हैश टॉप लिखा हुआ है, यानी कि अब जो भी इस टॉप पे क्लिक करेगा वो इस हैश टॉप की मदद से इसकी आईडी को सर्च करेगा, और यहाँ देखेगा आईडी टॉप है तो यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट, यानी कि टॉप के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये आर्क शॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आर्क शॉट हमने डिफाइन कहाँ की हुई है, इसकी आईडी यहाँ पे, यानी कि ये आर्क शॉट है। ठीक है, जो भी इस आर्क शॉट के एचरेफ के ऊपर क्लिक करेगा, यानी कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा आर्क शॉट के नाम से, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस आईडी पे चला जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं ये लिख, इसको इस तरीके से देखें तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको जूम इन कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है फिल्म मेकिंग टर्म्स। ठीक है, ये आ गए फिल्म मेकिंग टर्म्स, और इस फिल्म मेकिंग टर्म्स की आईडी क्या है, टॉप। ठीक है, अब ये टॉप कहाँ कॉल हुआ हुआ है, ये टॉप कॉल हुआ हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ में, एक लिंक गिवन है टॉप के नाम से, और उसकी एचरेफ उसका जो लिंक है वो क्या है, हैश टॉप, यानी कि हैश टॉप इस वेब पेज के अंदर जहाँ भी जिस भी टैग की आईडी टॉप होगी वो वहाँ पे लेके चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इस टॉप पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए कि वो मुझे इस वाली हेडिंग के ऊपर ले जाए, फिल्म मेकिंग टर्म्स की हेडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे ये फिल्म मेकिंग टर्म्स है ना, यहाँ आर्क शॉट है, हेडिंग पे इंटरल्यूड है, प्रोलॉग है। अब जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली ये फिल्म मेकिंग पे चला गया। ये देखिए, मैं कुछ स्क्रॉल नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस टॉप के ऊपर एक क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही ये मुझे फिल्म मेकिंग टर्म्स पे ले जा रहा है। इसी तरीके से ये प्रोलॉग कॉल हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं ये, अगर ये मेन हेडिंग है और यहाँ पे 3 हेडिंग्स गिवन है, कि हमारे पास इस वेब पेज के ऊपर 3 हेडिंग्स हैं, एक आर्क शॉट, एक इंटरल्यूड और एक प्रोलॉग। जैसे ही मैं प्रोलॉग पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली प्रोलॉग वाली हेडिंग और उसके पैराग्राफ पे ले जाएगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर इंटरल्यूड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएगा। ये देखो, तो ये इस तरीके से एक सेम वेब पेज के ऊपर अगर आपने मल्टीपल लिंक्स दे दिए और उन सब की आईडीज डिफाइन कर दी तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये वाला भी इसमें टाइप देख ली जो हमने इनिशियली डिस्कस किए थे कि आपने
सेम वेब पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शन या मल्टीपल पार्ट्स या मल्टीपल टैग्स को आप डिफाइन करके एक ही वेब पेज के ऊपर लिंक्स दे सकते हैं कि आपके ऊपर आपने सबसे ऊपर लिंक दे दिए कि भाई मेरे पास ये सेक्शंस हैं, जो उस लिंक पे क्लिक करे वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, उसको पूरा स्क्रॉल करके ढूंढना ना पड़े। फिर कोई सबसे बॉटम पे चला गया तो उसको टॉप पे जाने के लिए पूरा स्क्रॉल ना करना पड़े, वो उस टॉप पे क्लिक करे तो वो सबसे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये फुटर्स में भी देखते हैं, कई वेबसाइट के फुटर के अंदर सारे लिंक गिवन होते हैं। अब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उस सेक्शन पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम किस तरह अचीव कर रहे हैं, ये हम आईडी एट्रीब्यूट के यूज़ करते हुए कर रहे हैं। एक href दे रहे हैं, ठीक है, वो लिंक तो जहाँ पे भी हम कॉल करवाना है वो उसकी आईडी दे रहे हैं उस टैग की, तो वो कॉल हो जाएगा। उसके लिए हमने यूज़ क्या करना है, हैश हैश टॉप। अगर हमने हैश टॉप यूज़ करेंगे अपने href में तो वो इस टॉप वाले टैग का हमारे पास चला जाएगा। खैर, अच्छा, ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा इस एग्जांपल को आप लोगों के मैनुअल में, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। और इसी से रिलेटेड आप लोगों का एक लैब टास्क भी है, तो आप लोगों की इसमें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ईमेल लिंक्स। तो ईमेल लिंक्स में क्या है, आप लोगों ने जैसे मैंने अभी आप लोगों को इन स्टार्टिंग में बताया कि ईमेल के अंदर क्या होता है कि जैसे ये john@example.org के हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे कई जगहों पे आपको लिखा होता है कि इफ़ यू वांट टू मेल ईमेल हेयर, या फिर आपके कॉन्टेक्ट अस के अंदर लिखा होता है कि ईमेल अस नाउ। इस तरीके के आपको लिंक्स गिवन होते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो या तो आपका जीमेल ओपन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, या फिर आपका ये मेल ऑप्शन आपकी जो कंप्यूटर के अंदर है वो मेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये भी आप href के ही थ्रू दे रहे होते हैं। ठीक है, href, और href के अंदर आप मेल टू, mail मेल और to मेल टू कॉलन, और फिर जिसकी मेल आपने देनी है वहाँ पे जिसको मेल करवानी है। अगर आपकी वेबसाइट है और आप चाह रहे हैं कि जो भी यूज़र आए वो अगर मेल टू पे क्लिक करे तो आपकी ईमेल जो है, जैसे मेरी शाहरुख शकील या shahrukh.shakil@कीट.edu.pk है, तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट चला जाए और वो मुझे मेल कर ले। तो उसके लिए आप यहाँ पे वो मेल दे देंगे अपनी। ठीक है, अगर आप एज अ डेवलपर या एज अ प्रोग्रामर देख रहे हैं और आपकी वेबसाइट है, आप अपना ईमेल दे देंगे वहाँ पे। तो वो यूज़र जो भी आएगा वो जैसे ही उसका ये href के थ्रू जैसे ही उसका ईमेल प्रॉम्प्ट खुलेगा, वहाँ पे आपकी मेल लिखी हुई होगी कि आप इसको मेल कर दें, वो फिर अपनी ईमेल डालेगा और आपको ईमेल कर देगा। ठीक है, और वही href के अंदर आप जो भी यहाँ पे टैग लाइन देंगे वो उस लिंक की टैग लाइन आ जाएगी। इसको भी हम विद एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया ए href। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये एक ऐसा लिंक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ लिखा है ईमेल शाहरुख। जैसे ही कोई ईमेल शाहरुख पे क्लिक करेगा तो ये हमारा मेल बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ पे क्या ईमेल आई हुई है, shahrukh.shakil@कीट.edu.pk। ये कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिफाइन की हुई है मेल टू को। ठीक है, href के अंदर मेल टू के अंदर हमने ये डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग कर दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा सपोज।
एडमिशन डिपार्टमेंट जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे pfadmission@gmail लिखा गया। तो इस तरीके से आप मेल टू को यूज़ करते हुए ईमेल के लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो भी अगर आपके पास ईमेल से रिलेटेड आपके पास आपने लिंक किया हुआ है, मेरे पास तो ये मेल की एप्लीकेशन लिंक हुई है तो वो खुल जाएगी। आपने जीमेल की हुई है तो जीमेल का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेल टू से इस तरीके से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक काम करें, एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन कर लें 20 मिनट्स के बाद, और फिर हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 9:45 पे कर रहे हैं ब्रेक। चले आप लोग 25 मिनट्स का ब्रेक ले लें। आप लोग 10:10 के ऊपर या 10:10 से पहले पहले सारे स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आगे इससे थोड़े से अब अभी तक हमने टैग्स और ये तो देख ली, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है लिंक्स की, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इन द एंड ऑफ द लैब हाफ एन आवर जो रह जाएगा उसमें आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 10:10 के ऊपर आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी आप लोग एक ब्रेक ले लें।